हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा आज पानीपत करनाल जींद कैथल से होते हुए बाद दोपहर कुरुक्षेत्र पहुंची। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अस्थि कलश को रखा गया। हजारों की संख्या में लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला को नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वरिष्ठ इनेलो नेता शेर सिंह बड़शामी के नेतृत्व में हजारों कुरुक्षेत्र वासियों ने अस्थि कलश यात्रा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। विधायक अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल और चौटाला परिवार को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के लिए जिए और उन्होंने अपना पूरा जीवन कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होने तथा किसान और कमेरा वर्ग के उत्थान में लगाया। श्रद्धांजलि सभा में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, महंत बंसीपुरी जी महाराज, जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी हरिनारायण गिरी, स्वामी हरिओम दास परिवाजक सहित अन्य संत महात्मा भी शामिल हुए और उन्होंने भी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंजाबी धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा के उपरांत सन्निहित सरोवर पर पूजा अर्चना कर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों का विसर्जन किया गया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि चौटाला उनके दादा यानी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला का कुरुक्षेत्र से खास लगाव था। आज इसलिए कुरुक्षेत्र में ही अस्थि कलश यात्रा का समापन किया गया है। वे अपने अंतिम समय भी वह कार्यकर्ताओं के बीच रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ओम प्रकाश चौटाला प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत थे। वे अपने कार्यकर्ताओं को हर पल संघर्ष के लिए तैयार रखते थे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के लिए उनके कार्यकर्ता ही उनका परिवार थे। अपने इस परिवार के सुख और दुख में वे सदा शरीक होते थे। अपने अंतिम समय में भी वे कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहे। पूर्व सीएम की अस्थि कलश यात्रा निकाले जाने से जुड़े सवाल पर आदित्य देवीलाल चौटाला ने कहा कि हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे। अब उनकी अस्थि कलश यात्रा के दौरान ये हजारों कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हुआ था। उनकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 3 दिन की कलश यात्रा थी, अस्थि कलश यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। आज उसका समापन जो है वो कुरुक्षेत्र में किया गया। कुरुक्षेत्र की धरती से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सदैव एक बड़ा लगाव रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो, चाहे धार्मिक अपलिफ्टमेंट की बात हो, और चाहे गीता की बात हो, हमेशा उन्होंने कुरुक्षेत्र को अपना बना के रखा। चौटाला साहब के लिए तो सारा प्रदेश उनका अपना था। हम केवल अकेले उनका परिवार नहीं है, प्रदेश, समस्त प्रदेश उनका परिवार है। और इसीलिए फैसला लिया गया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थियां हैं वो हर जिले में जो उनके साथी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनका परिवार है, उनका भी उतना ही हक बनता है उनको विधि विधान से वो आगे विसर्जन करने का सबका हक बनता है। तो इस करके ये फैसला लिया गया था और आज जैसे कि मैंने कहा उसका समापन कुरुक्षेत्र में। आगे